हिंद लाडले, कैसे हो मेरे शेर और सैनियों? सर अच्छे हैं। आप भी जानना चाहते थे कि सर हम आरटीआई कैसे लगाएं, आरटीआई लग नहीं रही, हम जानना चाहते हैं कि हमारा आर्मी में स्कोर कितना रहा। बहुत आसान है लाडले जानना, इसके लिए हमें आरटीआई लगानी पड़ती है। ठीक है, कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आपकी बहुत डिमांड थी, इसलिए मैं आरटीआई का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम अपना स्कोर जान सकते हैं, किस कारणवश हम पेपर में रहे। हमने 40 प्लस नंबर लेकर आए, 40 प्लस क्वेश्चन हमने सही किए, लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। ये सामान्य करने कहीं खेल तो नहीं बिगाड़ा है ना? तो इस खेल को जानने के लिए हम आरटीआई लगाएंगे, और ये आरटीआई लगा के हम पता करेंगे कि हमारे कितने नंबर थे, कितने नंबर कम हुए, कितने नंबर ज्यादा हुए। तो लाडले कैसे लगाते हैं, तो आ जाइए लाडले। सबसे पहले आपको यहां पे सर्च करना है आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन सर्च कर लेना, आ जाएगा तो कर दीजिए। बोलोगे बिल्कुल सर कर दिया। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना है। बिल्कुल सर हमने जूम कर लिया। अब बोलोगे कि सर ये जो पहला आ रहा है इसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया सर। इसके बाद में देखिए यहां पे आपको दिख रहा है क्या, देखो यहां पे होम है, होम के बाद में सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो इस सबमिट रिक्वेस्ट पर है ना क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया सर। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहां पे नीचे चलते रहिए, एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स को क्लिक करना है। देखो ये बॉक्स आ गया, आगे रेड लाइन में लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक करेंगे, राइट का चिन्ह लगाएंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद हमारे से यहां पे कुछ चीजें मांगेगा लाडले। जैसे हमसे मांग रहा है पहले तो यहां भरना ईमेल आईडी, यहां पे क्या भरना, ईमेल आईडी भरना है, फिर मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है, और फिर ये कैप्चर दे रखा है, कैप्चर को भरना है। जैसे ही हम ये भर देंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो चलो भर देते हैं, आ जाओ। जैसे मैंने यहां पे ईमेल आईडी भर दी, क्या लाडले, जैसे ईमेल आईडी मैंने भर दी, यहां पे बोलोगे कि सर बीजू सर और एक @gmail.com मैंने यहां पे भर दिया। बोलोगे क्या सर, तो मैंने भर दिया बीजू सर gmail.com भर दिया, या मोबाइल नंबर भर दो, जैसे आपके हेल्पलाइन नंबर वाले नंबर है ना वो भर देता हूं, लेकिन आप अपने भरना, ठीक है, ये मत भर देना 95 880 70 365, ये भर दिया। अब यहाँ पे कैप्चर भरना है लाडले, यहाँ पे कैप्चर भर देंगे। देखो क्या है, एस है, कैपिटल है सारा, फिर ई है, फिर लाडले के है, फिर आपका जी है, फिर 9 है, और फिर लाडले क्या है, एक्स है, एक्स भर दिया सर। तो यहाँ पे भरेंगे और फिर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ ओके कर दो, आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब आपका फॉर्म ओपन हो गया, अब फॉर्म को बड़े ओटीपी आएगा लाडले, यहाँ पे आएगा ओटीपी। अब आपके जीमेल पर लाडले एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें क्या करना है सर, वो ओटीपी हमें भरना है। भर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी भर देते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। ओटीपी आएगा और ओटीपी इसमें क्या करना है लाडले, तुरंत पे ओटीपी भर रहा हूं, तो ओटीपी भर रहा हूं, तो देख लीजिए 75 भर दिया मैंने ओटीपी लाडले, बिल्कुल सर भर दिया और सबमिट कर दिया। अब आपका फॉर्म ओपन हो चुका है भाई, आपका फॉर्म है ना अब लाडले ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को भरना बढ़िया तरीके से, आ जाओ सर। यहां पे देखो पहली जगह क्या भरना, पहली जगह भरना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ढूंढो, देखो ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये भर देना सर। यहां पर भी क्या भरना है, यहां पर भी लाडले सेम यही भरना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भर दीजिए सर, डिफेंस भर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह सेम ही भरना है, सब जगह क्या भरना है सर, सेम ही भरना है। भर दिया सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, भर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे अपन बात करें तो यहां पे देख लीजिए, आप बोलोगे कि सर यहां पे अपन देखें तो यहां पर भी हमें क्या सेलेक्ट करना है सर, वही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करना है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिल जाओ, नीचे नीचे मिलेगा, आगे चलते रहो, बिल्कुल सर चलते रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इंतजार है लाडले, नीचे नीचे मिलेगा लाडले, बहुत नीचे मिलेगा, ये रहा, आ जाओ भर दो। भर दिया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाडले देखो ये खाली रह गया, तो चलो हम भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइप नेम ऑफ पार्ट नेम पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, वही भरेंगे, लेकिन यहाँ भरा नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी भरी हुई है, इसके बाद में मोबाइल नंबर आपका है, इसके बाद में यही ईमेल आईडी वापस लिख दो भाई साहब, यही ईमेल आईडी क्या कर दो सर, यही ईमेल आईडी वापस लिख दो, लिख दिया, ठीक है सर। इसके बाद में आपका नाम भर दो, यहाँ पे आपका नाम भरना, जैसे नाम भर दिया हमने, बोलोगे कि सर राम भर दिया, राम भर दिया, जो भी आपका नाम है। इसके बाद में जेंडर, तो यहाँ यदि आप पुरुष हो तो मेल भर दो, महिला हो तो आप फीमेल भर दो, और थर्ड जेंडर हो तो थर्ड जेंडर भर दो भाई साहब, ठीक है। एड्रेस भरना है यहाँ पे एड्रेस भरना है लाडले, क्या क्या भरना सुन लीजिए। पहले में आप जो भी एड्रेस आपका राजस्थान, जैसे मान लो कि आपका स्टेट भर दो सर, स्टेट भर देंगे सर। यहाँ पे क्या भर दो सर, जैसे आपकी तहसील कौन सी है तो तहसील भर दो सर, कोई दिक्कत, जो भी तहसील है ना, बोलोगे कि सर जो भी तहसील है ना वो तहसील आप भर सकते हो, ठीक है, बोलोगे ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो बोलोगे सर आपका गांव भर देना, फिर ढाणी भर देना, आपका गांव भर देना और ढाणी भर देना, और आपका पोस्ट ऑफिस भर देना। इसके बाद में यहाँ पे पिन कोड नंबर जनरेट करना है, देखो पिन कोड, तो यहाँ पे पिन कोड भरना है। इसके बाद में देखो यहाँ पे कंट्री भरनी है, तो कंट्री इंडिया आ जाएगी। स्टेट भरना, जो आपका राज्य है ना वो राज्य भर देना, जैसे आपका राजस्थान है तो राजस्थान भर दीजिए, बिहार है तो बिहार भर दीजिए, यूपी है तो यूपी भर दीजिए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे स्टेटस में यदि आप ग्रामीण होना तो रूरल भरना है, ग्रामीण होना तो रूरल, और शहरी होना तो सेकंड वाला urban भरना है, ठीक है। ग्रामीण हो तो रूरल, शहरी हो तो urban भरना। इसके बाद में एजुकेशन में भरना आपको पहले वाला, एजुकेशन में भरना आपको पहले वाला भरना है। अब 10वीं पास हो तो पहले वाला भर दो, 12वीं पास हो तो सेकंड वाला भर दो, ग्रेजुएशन हो तो थर्ड वाला भर दो, इससे ऊपर हो तो लास्ट वाला भर दो। तो जैसे मान लो आर्मी जीडी है, WMP है तो 10वीं पास भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पहले वाला भर दो। ट्रेडमैन है तो पहले वाला भर दो, और सर यदि हम नर्सिंग वाले हैं और सर हम टेक्निकल वाले हैं तो वो 12वीं पास भर देना, ठीक है सर।
आ जाओ, यहाँ मोबाइल नंबर वापस भर दो, यहाँ मोबाइल नंबर वापस भर दो, ये लो 95,880,70,365 भर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे सिटीजन इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको भरना इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे नो भर देना सर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये है लाडले, आप गरीबी रेखा के नीचे तो यस भर दो, गरीबी रेखा से ऊपर है तो नो भर दो। यस भर दोगे ना तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा बीपीएल वाला, छोड़ो चक्कर, 10 रुपए नहीं बचाने, 10 रुपए की तो बात है, आप नो भर देना, ठीक है। बोलोगे बीपीएल कार्ड लगाने से 10 रुपए नहीं लगेंगे, बस इतनी सी बात है, वो कहां से लेकर आएंगे, ढूंढेंगे, काम करेंगे, रहने दो। तो आप बोलोगे कि सर नो भर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखो लिखना क्या है वो देख लीजिए, आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना, जो मैंने कोष्टक लगा रखा है ना, जैसे कोष्टक के बाकी तो ऐसे कैसे छापना है, अब जहां जहां मैंने कोष्टक लिख रखा है ना, वहां कोष्टक के अंदर आपका नाम लिखना है, कोष्टक के अंदर आपका नाम लिखना, जैसे मैंने लिखा कोष्टक के अंदर आप अपना नाम लिखो, तो आप अपना नाम लिख देना, ठीक है सर। इसके बाद में बात आती है कि सर आगे लिखा हुआ पापा का नाम लिखो, तो पापा का नाम लिख देना। आगे रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख देना। जहां जहां कोष्टक में मैंने ये कर रखा कि यहाँ पे ये लिखो, तो वहां पे वो अपनी जानकारी लिखनी है, दूसरे की नहीं लिखनी है, अपनी जानकारी लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या देखो होगा ऊपर ऊपर लिख रखा अपना नाम लिखो, तो मैं मेरा नाम लिखूंगा MS गुरु, ठीक है। बोलोगे सर यही तो चीज है, क्लियर है सर, ये तो हम लिख देंगे, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, चेंज करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये चूज फाइल है, यहाँ पे क्या है चूज फाइल, यहाँ पे एक आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। सर कैसी फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, या आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर दो, यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर दो। बिल्कुल सर हम आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर ये कैप्चर लगा दो, कैप्चर लगा दिया सर। फिर कैप्चर लगाने के बाद आपको क्या करना है लाडले, यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाना है, इस पे जाना है मेक पेमेंट। फिर आपको क्या करना, ओके करना है। ओके करने के बाद आप पेमेंट कटवा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं, पेमेंट कट जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। इसमें पहले क्या था, इश्यू आ रखा था, इस इश्यू की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। पेमेंट हो रहा, कोई तकलीफ नहीं, 10 रुपए कटा देना, आपका मेल पर मैसेज आएगा कि आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है, ठीक है सर। अब इसके बाद में कुछ मेरे भाइयों को डाउट है, क्या सर इसका जवाब कब आएगा, इसका जवाब 20 से 45 दिन के भीतर आएगा। मिनिमम 20 दिन भी लग सकते हैं और मैक्सिमम 45 दिन में भी लग सकते हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने के भीतर भीतर आपका RTI का जवाब आएगा, तुरंत जवाब नहीं आएगा, ठीक है सर। कैसे आएगा, या तो जीमेल के माध्यम से आएगा, या आपके पास एक लिफाफे में बंद आएगा जो आपको पोस्टमैन देने घर पे देने आएगा, या पोस्टमैन जाकर लेकर आ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। इसके बाद में कुछ भाइयों का ये है कि सर मेरा मेरिट में नंबर आ गया, मैं RTI लगाऊंगा तो मेरिट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना लाडले, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब लगा सकते हो, जो पास हो रखा वो भी लगा सकता है, जो फेल हो रखा वो भी लगा, सब लगा सकते हैं, इसमें आपके सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें ये पता चलेगा हमें कि हमारे कितने नंबर बढ़े हैं, हमारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने नंबर घटे हैं, इसकी जानकारी हमें पता चलेगी, ठीक है। तो ये सबको लगाना है लाडले, ये सबको लगाना, चाहे फेल हो चाहे पास हो, सबको लगाना है, जिससे क्या हो हमें पता चले कि भाई साहब कितने नंबरों का क्या लोचा था, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितनी कट ऑफ गई है, क्या मामला है, ठीक है। तो ये जानकारी हमें उनसे लेनी है, बिल्कुल सर हम ले लेंगे और फिर हम आपके पास भेज देंगे, तो बिल्कुल मेरे पास फिर भेज देना, धुआं धुआं मचा देंगे भाई साहब की गड़बड़ हो कहां रही है, ठीक है। इतनी मेरिट जा कैसे रही है, कहीं नॉर्मलाइजेशन खेल तो नहीं बिगाड़ रहा, तो ये तो लाडले RTI के जवाब के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है लाडले। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, जय हिंद।